नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 13 सितंबर 2022। तो 13 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 12 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे की जयंती कब मनाई गई है? तो आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती अभी हाल ही में 11 सितंबर को मनाई गई है। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो 11 सितंबर 1895 में गागोड़े, जो कि कोलबा ज़िला है महाराष्ट्र का, उसमें पड़ता है। इनके बचपन का नाम विनायक नरहरि भावे था। ये महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ये असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे, इसीलिए गांधी जी ने इन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा था। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे जी थे। और 1950 के दशक में सर्वोदय आंदोलन के तहत इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। याद रखेंगे, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। और यदि इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इनके प्रमुख? स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और 1958 में रैमन मैगसेसे से पुरस्कार प्राप्त करने ये पहले भारतीय थे। 1983 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई थी। तो इनसे रिलेटेड ये सारे तथ्य, कोई भी तथ्य आपको पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे। अच्छा, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 10 सितंबर को हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसकी जो शुरुआत हुई थी मनाने की वो 2003 से हुई थी। बात 9 सितंबर की करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस और विश्व हिमालय दिवस भी 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झोतेश्वर मंदिर के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। इनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। इनका जो जन्म हुआ था वो 3 सितंबर को हुआ था और अभी हाल ही में 3 सितंबर 2022 को 99वां जन्म दिवस भी इनका मनाया गया था। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? तो दिघोरी गांव, जिला सिवली पड़ता है, एमपी में ही, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और महज 19 वर्ष की उम्र में इन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिल गई थी। ये द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मध्य प्रदेश की भी बात कर लें। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमत हैं। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। राजधानी भोपाल है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी। जिले 52 हैं। राज्य के पुष्प लीली है। राज्य के वृक्ष बरगद यानी कि वट का वृक्ष है। राज्य के पक्षी दूधराज, इंडियन पैराडाइज फ्लैक्चर है। राज्य के पशु 12 सिंगा है। लोकसभा सीट 29 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि ये पूरे एशिया के में भी नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में नंबर 3 आता है इनका अमीरी में। ये तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं विश्व के, और अब ये भारत और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे स्थान की बात करें फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट की, तो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। तीसरे स्थान पर सापुर शास्त्री और साइरिस मिस्त्री का परिवार है। अभी हाल ही में
साइरस पूनावाला की मृत्यु हो गई थी। राधा किशन दमानी ये चौथे नंबर पर हैं। तो ये 4 पोजीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित किया गया है। अब ये उड़ीसा, इसी से रिलेटेड एक और आप याद रखेंगे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कर्नाटक के लिए नई तटीय प्रबंधन योजना भी लागू की है। ये किस राज्य के लिए की है? तो ये कर्नाटक राज्य के लिए की है। तो ये मिलते जुलते क्वेश्चन इनको याद रखेंगे। यदि आपसे पूछे कि सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो उड़ीसा में। यदि आपसे पूछे कि नई तटीय प्रबंधन योजना किस राज्य के लिए लागू की गई है, तो वो कर्नाटक के लिए लागू की गई है। किसने लागू की है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लागू की है। अब बात उड़ीसा की हो रही है, तो उड़ीसा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं उड़िया, हिंदी, तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प सीताशोक है। राज्य के वृक्ष बरगद है। राज्य के पक्षी हुदहुद है। राज्य के पशु सांभर हिरण हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 हैं। अच्छा, कुछ चर्चा में रहे उड़ीसा के करंट अफेयर्स भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया था। अभी हाल ही में उड़ीसा के CM ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के सबसे पूर्वी गैरिसन नाम का किसके नाम पर रखा गया है? ये जो भारत के सबसे पूर्वी गैरिसन है उसका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के पहले CDS जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं उनके नाम पर, यानी कि जनरल विपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट बता दूं, जैसे कि कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा अभी स्थापित की जाएगी। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा और अप्रैल 2022 में GST संग्रहण के मामले में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर था। अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वे कौन हैं? तो वे संजय दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो इनका नाम है आयशा जहेरी। आयशा जहेरी को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। अन्य ऑप्शंस को भी देख लें, जैसे कि मनीषा रोपेटा, ये पाकिस्तान में DSP बनने वाली पहली महिला हिंदू हैं। मरीना तबस्सुम की बात करें तो ये लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं। ये पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं और बांग्लादेश की रहने वाली हैं। वसीफ़ा नाजरीन की बात करें तो K2 को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला हैं वसीफ़ा नाजरीन। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 10 सितंबर 2020 को की गई थी और इसका जो लक्ष्य थे वे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, ये इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। ये जो अन्य डेट्स मैंने ऑप्शंस में लिखी हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेट हैं, जैसे कि 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी भारत में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी? तो एक विशिष्ट ID फार्म प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जब 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना था। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं। ये भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है। इसका पड़ोसी देश एकमात्र नेपाल है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी यही है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो सिक्किम है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल या पलाश है। राज्य के वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राज्य के पक्षी सारस या क्रोंच है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं। विधानसभा सीट 404 हैं और विधान परिषद सीट 100 हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पृथ्वी पर मौजूद रही सबसे बड़ी शार्क मछली माना जाता है? तो ये माना जाता है मेगालोडेन को। किसको माना जाता है? मेगालोडेन को। ये हाल ही में चर्चा में रही थी क्योंकि इसका जबड़ा अभी हाल ही में मिला है, तो उसका एक शोध छपा था, तो इस चर्चा में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो सबसे बड़ी शार्क मछली किसको माना जाता है? मेगालोडेन को माना जाता है। इसी प्रकार का एक जबड़ा मिला है जो कि कई 100 वर्ष पुराना है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दवारोधी जीवाणुओं को रोकने के लिए हाइड्रोक्विनोन के गुणों का पता लगाया है। यह पेड़ के किस हिस्से में पाया जाता है? तो ये पेड़ की छाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूबेदार योगेंद्र यादव की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सूबेदार योगेंद्र यादव की आत्मकथा का नाम दी हीरो ऑफ टाइगर हिल है। कारगिल के युद्ध के हीरो हैं ये, और सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता भी हैं। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं सूबेदार योगेंद्र यादव। इनकी आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अन्य पुस्तक को देख लें और इनके लेखक के नाम मैं आपको बता दूं। फोर्जिंग मेटल, नरपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, इसके लेखक पवन सी लाल हैं। रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके लेखक स्टीफन बार्कर हैं। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इसके लेखक अमित सिन्हा और जोए भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो इस प्रकार की स्थिति न्यूयॉर्क में बन गई है। वहाँ पर आपातकाल की स्थिति बन गई है, तो इसको आप याद रखेंगे। 10 साल बाद इस तरीके की स्थिति अमेरिका में देखने को मिल रही है। अब अन्य शहरों की बात करें तो ये सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स अभी हाल ही में चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? जैसे कि लॉस एंजल्स में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम को संबोधित किया था हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। सैन फ्रांसिस्को में भारत अमेरिका स्टार्टअप सेतु को लॉन्च किया था किसने? पीयूष गोयल जी ने। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। अब राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट हैं वो 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और जो विधानसभा सीट हैं वे 200 हैं। तो राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखेंगे। 14वें क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? तो हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट बताता हूँ जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में थे। जैसे कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव की शुरुआत की। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। गुजरात में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है और EFIR प्रणाली का उद्घाटन गुजरात पुलिस के लिए अमित शाह के द्वारा किया गया। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार हैं। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है।
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी, मराठी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है। राज्य के पक्षी हंसावर, फ्लेमिंगो है। राज्य के पशु गिरसिंह, एशियाई शेर है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस प्रजाति को IUCN लिस्ट में विलुप्त से बदलकर गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में शामिल किया है? तो ये मान लिया गया था कुछ समय पहले कि एक मेंढक की प्रजाति है लॉन्ग नोज हार्लेक्विन मेंढक। क्या है? लॉन्ग नोज हार्लेक्विन मेंढक। इसको लुप्त मान लिया गया था, लेकिन अब कई स्थानों पर इसे थोड़ी बहुत मात्रा में देखने के लिए मिले हैं, तो इसे अब संकटग्रस्त के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसमें ऑप्शन बी लिखा है नाइट पैरट, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में था। तो नाइट पैरट को हाल ही में क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में IUCN ने दर्ज किया है। इसका जो नाइट पैरट का वैज्ञानिक नाम है वो है पैजोपोरस ऑक्सीडेंटल्स। क्या है? पैजोपोरस ऑक्सीडेंटल्स। अब बारी है कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन की, यानी कि 12 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया है। WHO द्वारा कहाँ पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में किया गया है 1.5 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 2 नए और जिले बनाए हैं, इससे पहले 3 बनाए थे। हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है? तो ये किसने किया है? असम सरकार ने किया है। क्रिकेटर एरोन फिंच ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हैं। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो ये सिक्किम करेगा। बीबी लाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये पुरातत्वविद थे। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया है? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में किया है। हाल ही में भारत अमेरिका स्टार्टअप सेतु को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में, मैंने आपको आज भी बताया है। हाल ही में किसने मानव अंगों के ड्रोन परिवहन का पहला प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो ये नितिन गडकरी जी ने किया है। देश में अपनी तरह के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने कहाँ पर गगन स्ट्राइक अभ्यास किया? तो ये पंजाब में किया। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा यानी कि NISR के नए कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है लेह में। इनमें से कौन स्पेकुलोस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो टेलीस्कोप। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप तैनात किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। NCAER की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। हाल ही में किस देश ने फ्रैंकिंग से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो ये UK ने की है। डोनाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।